इफ यू आर अ क्लैट एस्पिरेंट रिगार्डलेस ऑफ योर टारगेट ईयर, तो कभी ना कभी ये चीज आपके दिमाग में या आपकी डिस्कशंस में जरूर आती होगी, कुछ तो बोलेंगे, रोज के बेसिस पे आती है कि यार मुझे कितना स्कोर लेकर आना पड़ेगा सो दैट आई कैन गेट टू दिस पर्टिकुलर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. ये ऑलमोस्ट हर एक मॉक के बाद दिस पर्टिकुलर डिस्कशन ऑलवेज यूजुअली हैपेंस, बिकॉज द मिनट वी लुक एट आवर स्कोर एंड वी लुक एट द स्कोर ऑफ द टॉपर, वी फील अच्छा इस पर्टिकुलर पूल में अगर मैं यहाँ पे हूँ तो within the entire country in that particular competitive examination, where will I stand? So let's try to understand how this has happened over the past few years. The top slot topper score reality. पिछले 3 साल में अगर आप देखो रैंक 1 का जो स्कोर है वो कंसिडरेबली इंक्रीज हो रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल इन क्लैट 2024 was the first time that 150 questions were converted into 120 questions and within the same amount of time. That means एक बच्चे के पास ज्यादा समय मिल गया तो उसने थोड़ा ज्यादा अच्छा किया, एक बच्चे ने नहीं, हर बच्चे ने. Then moderately, you see, it was a competitive examination. थोड़ा सा it was slightly a little trickier than this, but not very tricky. It was basic only, but ये थोड़ा ज्यादा easy था, तो यहाँ पे 103 हो गया. क्लैट 2026 के बारे में अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन ऐसे उन्होंने डिलीट भी कर लिया था, एंड दिस इज लाइक द हाईएस्ट स्कोर दैट एनीवन हैज एवर गॉटन in this particular exam. Just to give you a little bit of an idea, CLAT 2023 was considered to be a tough examination. Around 106 104 जो थे वो रैंक 1 के थे. तो ये इतना ज़्यादा ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक बच्चा अच्छा कर रहा है, क्योंकि ईजी एग्जामिनेशन है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज बेटा, कितने हमारे स्कोर आने चाहिए ताकि हमें ये पर्टिकुलर कॉलेज मिले. इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट कि आपका ये जो पेपर आएगा, नॉट योर मॉक, योर एक्चुअल क्लैट 2027 एग्जामिनेशन और योर एक्चुअल क्लैट 2028 एग्जामिनेशन, इफ इट इज अ डिफिकल्ट पेपर, then of course it will be difficult for most, and so hence not a lot of students will get very very high marks. लेकिन अगर वो easy निकल के आया जैसे हम लोगों ने देखा है, तो बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे स्कोर आ जाते हैं. तो जिस वजह से एक बच्चे का स्कोर इधर होता है, 2 स्कोर मेरे -2 भी अगर मेरा हो रहा है, अगर किसी का लेट्स से 110 है और किसी का 108 है, तो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि दोनों में रैंक्स में कितना अंतर आएगा, क्योंकि कितने सारे बच्चों का 109 आया होगा या 109.25 आया होगा, एंड सो हेंस द रैंक्स कीप गोइंग डाउन. सो इसीलिए लुकिंग एट योर मॉक्स एंड लुकिंग एट योर मार्क्स इन योर मॉक एंड थिंकिंग नहीं नहीं मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता, it's just half of the story. What you need to focus on is your accuracy and the fact that what is the percentile of kids who are getting these questions correct or incorrect, and we have to be in the top percentile in our mocks. That is something that we need to look at. Now why have scores increased so drastically? एक तो 150 से 120 हो गए और दूसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसेजेस आ गए, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सो दीज आर द 2 रीजंस ओवर हियर, राइट. फर्दर ऑन लेट्स लुक एट द ईयर वाइज मार्क्स वर्सेस रैंक रियलिटी. नाउ we've looked at, so obviously ये थोड़ा ज्यादा relevant है because इधर 120 questions है, यहाँ पे तो 150 questions होते थे. पर जैसे कि tier 1 elite माने top 3 national law universities जो है, वहां पे पहुंचने के लिए, for example, the score should have been 103 plus in CLAT 2026, 95 plus in 2025, CLAT 2024 में 100 plus, CLAT 2022 was out of 150, so it was almost that much. फिर उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा ब्रॉडर स्पैन कर दें जिसमें हम लोग और भी कॉलेजेस डाल दें, राइट. सो टॉप 3 में मैं NLSIU, हैदराबाद, कोलकाता, देन आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट गांधीनगर, जोधपुर, भोपाल एंड ऑल ऑफ द अदर्स, राइट. तो उसमें कंफर्टेबली अगर एक बच्चे के 96 एंड अबव आ रहे थे तो उसको मिल सकता था आफ्टर रेपिटेटिव you see rounds of counseling, and then CLAT 2025 was this. अभी इसका रट्टा तुमको मारने की जरूरत नहीं है. What I'm trying to tell you is कि majority जितना जो top 95 जो लेकर आ रहे हैं ना, 95 परसेंटाइल, उसमें तुम्हारा नाम होना चाहिए. दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू फिगर आउट. वो टॉप स्कोर 80 भी हो सकता है आउट ऑफ 120. अगर सुपर डुपर डिफिकल्ट हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यू हैव टू सी हाउ क्लोज यू आर विद द टॉपर इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, बिकॉज you see, if it is easy then it's easy for all. That is something that you need to
keep in mind. I've already told you about this, so I'm going to move on. अच्छा, general category इसलिए लिखा है क्योंकि बेटा obviously like any other thing, there are a lot of reservations here, horizontal as well as vertical. There are also state domiciles. तो वो कट कटा के अगर हम देखते हैं ना, तो वो काफ़ी कम रह जाती है जो जनरल कैटेगरी के लिए होती है. इसीलिए भी अच्छी स्कोर्स लेकर आने के बावजूद बहुत सारे बच्चों का, let's say if their dream is NLSIU, maybe they are not able to get to that. Fine. Now, what do we have to do? We have to ditch the scores. I don't want to listen to now anyone in any class saying, मेरे इतने स्कोर आए, अब मैं क्या करूं. मैंने कहा, you target the 99.5 fifth percentile in your batch, in your institute, wherever you're giving your examination. वो हाईएस्ट स्कोर 103 हो सकता है, 112 हो सकता है, 80 हो सकता है, 70 हो सकता है, 90 हो सकता है, 100 हो सकता है, पर मुझे यहाँ पे रहना है. This is what I need to focus on. And then I have to like close the gap by giving more mocks and understanding my mistakes, right? What you can do now is you can write down your target NLU and your target rank, right? That doesn't mean you take unnecessary pressure and be like, अरे मैंने ये लिख दिया, अब मेरा क्या होगा? No. This is called manifestation. This is basically you telling yourself that, after 150 days, when I enter this examination hall, I am going to give a very, very good exam. And beta, जब तक तुमने पेपर की शक्ल नहीं देखी, तब तक you don't have to be demotivated at all. You don't know whether it will be tough or difficult or easy or what it is going to be. What you have to do is, you have to be here and you'll be sorted. Thank you very much.